Good morning, student. In our previous lecture, we had discussed about the basis of classification, in which we have discussed all the aspects of basis of classification, such as level of organization, body symmetry, coelom, germ layer, segmentation, and notochord. Today, we will start another topic from the same chapter, Animal Kingdom. So let's start our topic. Here, chart are given from NCERT. So whatever we have discussed in our earlier classes, on the basis of all those aspects, we will classify the whole organisms, or you can say that whole animal kingdom, into different phylums. So let's see one by one. So that is the animal kingdom. We have discussed about animal kingdoms, or animals are multicellular. So पहला हमारा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें हमने देखा था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता है. उसके बाद हमने फाइंड किया था बॉडी की सिमेट्री क्या होती है. तो कुछ एसिमेट्रिकल होते हैं. उसके बाद सिमेट्रिकल में हमने फिर क्या किया था, दो कैटेगरी देखी थी. पहला था हमारा रेडियल सिमेट्री और दूसरा क्या था, बाइलेटरल सिमेट्री. ठीक है. फिर हमने बॉडी कैविटी देखी थी, जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उनको एसिलोमेट बोलते हैं, और जिनमें बॉडी कैविटी फॉल्स प्रेजेंट होती है उनको हम स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं, और जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी मीन्स आप कह सकते हैं बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल होता है, उसको हम सीलोमेट बोलते हैं. तो इसके बेसिस पे हम पूरे एनिमल किंगडम को किस में डिवाइड करते हैं. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली एसिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट, और उसको हम बोलते हैं पोरीफर बोलते हैं, पोरीफेरा बोलते हैं, जिसको स्पंजेस भी बोलते हैं. ठीक है. टिश्यू ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया, सिमेट्रिकल बॉडी फॉर्म मिला था हमें, जिसमें पहला था रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री में हमें एसिलोमेट मीन्स जिसमें बॉडी कैविटी नहीं है, ऐसे दो फाइलम एग्जिस्ट करते हैं. पहला है सेलेंट्रेटा और दूसरा है टिनोफोरा. ठीक है. फिर हम उसमें क्या सिमेट्री में बाइलेटरल सिमेट्री को देखते हैं, और बाइलेटरल सिमेट्री में भी एक ऐसा फाइलम है जो एसिलोमेट होता है, जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस. फिर स्यूडोसिलोमेट जहाँ पर फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है, पाउचेज स्कैटर्ड के फॉर्म में मेजोडर्म लेयर में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एस्केल हेल्मिन्थीस. ठीक है. और फाइनली क्या होता है, जहाँ पर ट्रू सिलोन्स प्रेजेंट होता है, उसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं कि इसमें एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड में, मोलस्का में, इकानोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में. यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, इकानोडर्मेटा शोइंग रेडियल एज वेल एज बाइलेटरल सिमेट्री. कहाँ पर इनका शो होता है, जो इनका लार्वल स्टेज होता है वो क्या करता है, बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, और जो उनका एडल्ट स्टेज होता है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है. तो यहाँ पर इसलिए स्टार लगा हुआ है. लेट्स स्टार्ट द फाइलम वन बाय वन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा को डिस्कस करेंगे, और पोरीफेरा में हम देखेंगे वन बाय वन उसका हैबिट एंड हैबिटेट दिखेंगे, उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसमें कैसा सिस्टम पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो लेट्स स्टार्ट फाइलम पोरीफेरा. ठीक है. फाइलम पोरीफेरा, दे अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट दे आर जनरली मैराइन, सम स्पंजेस आर आल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर. उसका बेटर एग्जांपल आपको यहाँ पर है, स्पंजिला जो होता है फ्रेश वाटर एनिमल होता है. ठीक है. यहाँ से क्वेश्चन काज होता है, राइट द नेम ऑफ स्पंज विच लिव इन फ्रेश वाटर. तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है. बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, हमने डिस्कस कर लिया है कि सिमेट्री क्या होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं. स्पंजेस आर सेसाइल. सेसाइल का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, किसी सबस्ट्रेटम में पर अपनी बॉडी को स्टैंड करके या किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करके अपनी पूरी लाइफ को सर्वाइव करते हैं. बट देयर लार्वल आर मोटाइल. जो लार्वा स्टेज होती है वो मोटाइल होती है. इसका एक रीज़न होता है कि अगर इन केस आप सोच सकते हो कि अगर स्पंजेस किसी एक ही प्लेस पे रहते हैं और वहीं पर वो सेसाइल के फॉर्म में रहते तो उनकी कॉलोनी डेवलप नहीं हो पाती. तो लार्वा क्या करता है, वाटर स्ट्रीम के साथ मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और जिस प्लेस पे वो फेवरेबल कंडीशन उसको मिलती है वहाँ पर वो सर्वाइव कर लेता है, वहाँ पर अपनी कॉलोनी को डेवलप कर लेता है. बॉडी आर परफोरेटेड विद मैनी पोर्स. इनकी बॉडी क्या होती है, डिफरेंट पोर्स से परफोरेटेड होती है. आप अगर यहाँ पर एक ऐसे फिगर ड्रा करोगे तो यहाँ पर ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी कैविटी
बॉडी पर, और इस बॉडी पोर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ऑस्टिया। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। इसका फंक्शन क्या होता है, दैट अलाउ वाटर इंटर इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर वाटर को इंटर करता है। वाटर पहुंचता कहाँ पर है, एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं, दैट कैविटी इज नोन एज स्पंजोसील कैविटी। इसको हम बोलते हैं स्पंजोसील कैविटी। स्पंजोसील कैविटी में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हम अभी डिस्कस करते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, इस वाटर को एक फ्लो देते हैं, और यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ऑसिकुलम। यहाँ पर आपको देखोगे, यहाँ पर ये ओपनिंग जो होती है ऑसिकुलम की ओपनिंग होती है, यहाँ से वाटर बाहर आ जाता है, ठीक है। अ लार्जर अपर्चर कॉल्ड ऑसिकुलम अलाउज एग्जिट ऑफ वाटर। तो यहाँ से वाटर बाहर आ जाता है। बॉडी वॉल की अगर बात करें तो हमने पहले डिस्कस किया कि ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में इनमें दो बॉडी प्रेजेंट होती है। पहला होता है आउटर मोस्ट लेयर जो होती है पिनाइकोडर्म होती है। इनर मोस्ट लेयर क्या होती है, क्वाइनोडर्म होती है। क्वाइनोडर्म कंसिस्ट क्वाइनोसाइट सेल्स, ठीक है। ये क्या उनके पास क्या होता है, क्वाइनोसाइट सेल्स होते हैं। यही क्वाइनोसाइट सेल्स क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, दे गिव्स मूवमेंट ऑफ वाटर टू एग्जिट आउट फ्रॉम द बॉडी। और इनका फंक्शन क्या होता है, कैप्चर ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या है, क्वाइनोडर्म है। ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं क्वाइनोडर्म लेयर। ये अपर मोस्ट लेयर जो होती है इसको हम बोलते हैं पिनाइकोडर्म लेयर, दैट इज नोन एज पिनाइकोडर्म लेयर, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज क्वाइनोडर्म लेयर, क्वाइनोडर्म। इस क्वाइनोडर्म से क्या अटैच होता है, यहाँ पर देखना एक सेल्स अटैच होती है, इसको हम बोलते हैं क्वाइनोसाइट्स। यहाँ पर हमने इसका एक इमेज दिया हुआ है। क्वाइनोसाइट सेल्स आर फ्लैजेलेटेड सेल्स। ये फ्लैजला होते हैं। फ्लैजला क्या करते हैं, इसी फ्लैजला से मूवमेंट होता है, यहाँ पर किसका, वाटर का मूवमेंट होता है। दे आल्सो कैप्चर द फूड, फूड कैप्चर करते हैं कहाँ से, जो वाटर स्ट्रीम के थ्रू फूड आता है, ठीक है। देन स्केलेटन आर मेड अप बाय द स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर्स। ये स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर्स क्या होते हैं, ये कैलकेरियस होते हैं, दे आर कैलकेरियस, या फिर सिलीसियस होते हैं। कैलकेरियस का मतलब या तो कैल्शियम से बने होते हैं या फिर सिलिका से बने होते हैं। तो जो सिलिका से बने होते हैं उनको सिलीसियस बोलते हैं, जो कैल्शियम से बने होते हैं कैलकेरियस बोलते हैं। एंड स्पंजिन फाइबर, कुछ फाइबर्स होते हैं जो स्पिक्यूल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बॉडी की कैविटी जो होती है, जो इनर मोस्ट कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पंजोसील्स बोलते हैं। हमने डिस्कस किया स्पंजोसील्स कैविटी होती है, या इसको हम और क्या बोलते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं। दे हैव नो एन वेल डेवलप्ड या डेवलप्ड स्क्रीटरी सिस्टम। इनकी बॉडी में कोई स्क्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी सरफेस, और यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। और मेन जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है। हैंस दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर नोन एज अमोनोटेलिक एनिमल्स। किस टाइप के एनिमल्स बोलते हैं इनको, अमोनोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम, ये बॉडी सरफेस है, यहाँ से हम अगर सेक्शन कट करके देखें तो जो हमारा स्पंजिन या स्पिक्यूल्स दिखता है वो कुछ ऐसे स्पाइंस जैसा दिखता है। और ये क्या होता है, हार्ड बॉडी होती है, हार्ड बॉडी सरफेस होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मीन्स यू कैन से दैट द ऑर्गेनिज्म आर हर्माफ्रोडाइट, इनको बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बोथ सेक्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एग्जिबिट आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी आर इन अ सिंगल बॉडी, दैट इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन शो होता है। एसेक्सुअल में आप देख सकते हो कि इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। बडिंग हो सकती है, ब्रांचिंग होती है, और एक जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है, गैम्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये भी एसेक्सुअल का टाइप होता है, ठीक है, दैट इज गैम्यूल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, थ्रू द गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। देन डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मीन्स इनका दे
लार्वल स्टेज, इसमें लार्वी डेवलप होते हैं, और दीज लार्वी आर सीलिएटेड एंड फ्री स्विमिंग लार्वी। किस टाइप के होते हैं? सीलिएटेड होते हैं, उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, और फ्री स्विमिंग होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इनका कैरेक्टर होता है कि दे हैव कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इकानोडर्मेटा में वाटर बस्कुलर सिस्टम होता है, यहाँ पर क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? आप सिंपल सा देखोगे, हमने डिस्कस किया कि बॉडी सरफेस पर क्या यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर देखोगे ऑस्टिया प्रेजेंट है। ऑस्टिया अलाउ वाटर इंटर्स इनटू द स्पंजोसील कैविटी, जो बॉडी कैविटी होती है वहाँ पर इंटर होता है, और स्पंजोसील से कहाँ पर जाता है? एक लार्ज अपर्चर में जाता है, जिसको हम बोलते हैं आसिकुलम। आसिकुलम। तो ये जो चैनल होता है वाटर फ्लो का, इसी को हम बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसी को हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी से कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे ये क्या है? इसको बोलते हैं साइकॉन। ये क्या है? यू स्पंजिया है, दैट इज नोन एज यू स्पंजिया, और इसको बोलते हैं स्पंजिला। ठीक है, दैट इज स्पंजिला। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द फाइलम पोरीफेरा और स्पंजेस। I hope you are able to understand about the sponges. Thank you.